हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 का रिजल्ट आ चुका है। नियर अबाउट 1000 के आसपास 955 एग्जैक्टली कैंडिडेट्स पास हुए हैं और वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डाउट्स आते हैं कि सर अभी हमें कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं। देखो, ये तो सब्जेक्टिव है, तो इसके बारे में कुछ आगे जाके प्रेडिक्शन करना, पेपर का लेवल कैसे आता है, चेकिंग किस तरीके से होती है, स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसा, ये बहुत एन नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन स्टिल हमें ये थोड़ा जानना होता है कि अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स लाए। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी जो स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे। नियर अबाउट 40-50 लोगों ने पूछा कि सर हमें कितने मार्क्स लाने हैं। तो इसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे देने का ट्राई करूँगा। और पिछले साल के जो कैंडिडेट्स है हर सब्जेक्ट में, टॉप मार्कर्स कौन है, कितने मार्क्स है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में 2023 का एनालिसिस करूंगा। अगर आपको 21 का देखना है तो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, 22 का देखना है तो ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है। और जो ये नया पैटर्न है ये 21 से आया है, ठीक है। जो नया पैटर्न यानी कि एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, करेक्ट। ये जो पैटर्न है, पहले कैसे था, जब मैंने एग्जाम दिया तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव था, उसके बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद फिर अभी मिक्स चल रहा है, ठीक है। मिक्स यानी कि जो ईएसआई का पेपर है 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो ये आप पुराने वीडियो में उसका एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा डिटेल एनालिसिस है, कुछ आरटीआई का रिप्लाई भी यहाँ पर। अगर आप 2023 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बात समझना ज़रूरी है। और ये सिस्टम मुझे पता नहीं ऐसा आरबीआई ने क्यों रखा है। एक्चुअली ये बाकी एग्जाम में ये अलग सिस्टम होता है। आरबीआई क्या करता है, अगर आप जनरल का फेज 2 का कट ऑफ फेज 1 का देखेंगे और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे वो सेम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट फेज 1 में पास होते हैं, फेज 2 में पास होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी वैकेंसीज है उससे कम लोग जाते हैं वहां पर। तो ये पता नहीं कैसा सिस्टम है, लेकिन एक सिस्टम है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन देखिए, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर बहुत कम ही लोग जाएंगे आगे एग्जाम देने के लिए तो भी कट ऑफ कम होगा। अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ये ओबीसी से, एससी से, एसटी से भी नियर अबाउट 10 मार्क कम है, ठीक है। ये जनरली बाकी एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन ये आरबीआई में हो रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि कितने लोगों ने फेज 1 एग्जाम दिया, कितने लोगों ने फेज 2 एग्जाम दिया, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया। देखो, इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 25 लोग ही इंटरव्यू में गए थे। भले वैकेंसी कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 22 थी, करेक्ट। 22 की वैकेंसी थी तो एटलीस्ट 66 लोग जाने चाहिए। बाकी कैटेगरी में सब जगह पे 3 गुना बुलाया जाता है। अब ये 2024 का है, यहाँ पे तो वैकेंसी तो बहुत बहुत कम है। और इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। वो पता नहीं कि कुछ लोगों को हजम होगा नहीं होगा, इसकी रियलिटी क्या है वो बाद में मैं बताऊंगा। तो अगर ये मैं आपको पहले बताता ना तो आप फॉर्म ही नहीं भरते, करेक्ट। और वो मुझे बहुत लेट लेट पता चला, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अदरवाइज सब लोगों को ना वो बात समझ में नहीं आती। जैसे अभी अगले साल का आरबीआई का, वो बात समझ में नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को, 10% लोगों को समझ में आएगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। लेकिन स्टिल मैंने वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पहले ही दिया था कि भाई 60 वैकेंसी आएगी, और एग्जैक्ट कितनी आई थी वो भी एक्चुअल नोटिफिकेशन से पहले बताया था। लेकिन क्या होता है, सब लोगों का उतना लेवल नहीं रहता है समझने का, इसलिए अननेसेसरी लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं कि ये लास्ट ईयर कितने एप्लीकेशंस आए थे, 1.58 लाख। और इस साल कितने आए हैं, 1 लाख के आसपास आए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे, और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इंटरव्यू में कॉल आने के बाद भी जाते नहीं। अभी देखो, जनरल कैटेगरी में 4 लोगों ने इंटरव्यू दिया नहीं, करेक्ट। एससी में 1 ने नहीं दिया, ओबीसी में 1 ने नहीं दिया, फिजिकल हैंडीकैप में 2 ने नहीं दिए, और टोटल 6 लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया। अभी देखो कुछ लोगों को ये, अभी देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 4 + 1 5 और 6 और 2 8, तो यहाँ पे 6 है। एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल हैंडीकैप का जो एक्चुअल सीट होती है वो यहाँ पे कहीं पे तो भी होती है, और ये कहाँ होती है ये हमें पता नहीं होता है। क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप में जो टॉपर लोग आ जाएंगे उनका सिलेक्शन होता है, वहाँ पे फिर से कैटेगरी वाइज सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, 3 गुना लोगों को बुलाया है, यहाँ पे 3 लोगों को बुलाया, 3 गुना बुलाया, यहाँ पे भी 3 गुना बुलाया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक 1 टाइम बुलाया है। और पिछले साल, उसके पहले साल तो ऐसा था जितनी वैकेंसी उससे कम था, ठीक है। ये अभी आपको पता चल गया पिछले साल का पूरा कितने लोग, ये पूरा आरटीआई का रिप्लाई है। अभी आते हैं हम एनालिसिस पे। अभी इंटरव्यू का एनालिसिस करते हैं हम पिछले साल का 2023 का। ये टॉप 20 लोगों के मार्क्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। पहले जो 20 लोग हैं इंटरव्यू में उनके मार्क्स है। तो सबसे हाईएस्ट जो मार्क मिला था ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिला था। उसके बाद एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एससी है। यानी कि ऐसा कोई मिक्स है ये, ठीक है। ये मिक्स है, यानी कि यहाँ पे कोई पार्शलिटी हमें नहीं दिखती है।
लेकिन अगर आप बॉटम में जाएंगे, तो थोड़ा सा मतलब शॉक लग सकता है आपको। बॉटम में देखेंगे तो मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस के हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि बॉटम में जो 20 है उसमें से 13 ईडब्ल्यूएस के। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अभी ये देखते हैं यूआर में जो हाईएस्ट मार्क्स कितने मिले हैं, 71 मिले। लोएस्ट कितने मिले, 31। और एवरेज कितना है, 54 है यूआर के कैंडिडेट्स का। ओबीसी टॉपर था, लोएस्ट 29 है और ओबीसी का एवरेज 50 है। एससी कैटेगरी का 69 टॉपर है, 28 लोएस्ट है और 51 एवरेज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतना वेरिएशन नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे भी देखो नियर अबाउट आगे पीछे ही है, ठीक है। एसटी में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट 68 है, लोअर 40 ये एवरेज है, और ये लोएस्ट जो है अगर आप देखेंगे एसटी का जो लोएस्ट है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे लोएस्ट मार्क एसटी में नहीं है। अभी ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में सबसे लोएस्ट 12 मार्क दिए, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो 50 मार्क का जो है वो एवरेज है। जितने सारे सेलेक्टेड लोग हुए उनका इंटरव्यू का एवरेज 50 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में आपको 50 एक बॉटम पकड़ सकते हैं आप, उसके नीचे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी हर कैटेगरी में मैंने टॉप 5 लाए। एससी में टॉप 5 लोग देख लीजिए, एसटी में देख लीजिए, ओबीसी में देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में देखिए, और ये ओवरऑल जनरल का है। तो जनरल में ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती तो नेचुरली उसका हाई आएगा। ये अभी इंटरव्यू का एनालिसिस यहाँ पे हुआ है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, इंटरव्यू में आरबीआई का जो इंटरव्यू है वो वेटो है। वेटो का मतलब होता है अगर उनको लगता है आपको लेना है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, आपको इतने मार्क दे देंगे, ठीक है। ये 65 से ऊपर अगर किसी को मार्क मिलते हैं तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है उनको अगर आपको लेना है, ठीक है, तो 65 से ऊपर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर आपको नहीं लेना है तो फिर सिंगल डिजिट में मार्क्स दे देंगे, सिंगल डिजिट में दे देंगे तो फिर आप कितना भी टॉपर भी अगर हो जाएंगे आप फेज 2 में तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो फेज़ 1 है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट। फेज 2 भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। इंटरव्यू इज द ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया। इंटरव्यू में वो डिसाइड कर लेंगे, आपको वो अच्छा लगे तो आपको ले लेंगे, नहीं लगा तो नहीं लेंगे। ये बात समझनी ज़रूरी है। और ये 50 का 75 इसी वजह से किया है, ठीक है। अभी ये जो बात है ना, ये बहुत बताना बाहर लोगों में, मतलब यार ये थोड़ा सा लोगों को लगे यार ऐसा कैसा है, लेकिन ये है। तो अभी कभी कभी क्या है ना, मेरे सामने बहुत डायलेमा होता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, आरबीआई में क्या है, नाबार्ड में क्या है, लेकिन ना कभी कभी बहुत बैलेंस रख के करना पड़ता है, करेक्ट। बहुत बैलेंस रख के करना पड़ता है। एक लिमिट होता है, उसके ऊपर नहीं जाना है। बहुत मैंने वही कहा आपको कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सारे, सेबी के बारे में मैं पहले ही बताया था, 1-1.5 साल पहले बताया था। लेकिन क्या है ना, वो मैं बहुत बार रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, वो बैलेंस रखना है, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अभी ये देखते हैं, ये पहले 20 लोग हैं ओवरऑल लिस्ट में टॉपर के मार्क। अगर आप देखेंगे यानी कि आपको 250 के ऊपर मिलेंगे मार्क, तो पकड़ लीजिए भाई सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है। लेकिन अभी इस बार क्या है, अगर आप देखेंगे भाई इतनी ही सीट है ना इस बार यानी कि आपको 250 के ऊपर मार्क चाहिए। लास्ट ईयर का कट ऑफ तो मैं आपको दिखा दूंगा अगले साइड में, लेकिन इस बार वैकेंसी ही बहुत कम है, करेक्ट। वैकेंसी बहुत कम है, तो इस बार बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप 75 टारगेट करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 75, एफएम में 85 भी हो सकता है, इंग्लिश में 65 कर लीजिए। इंग्लिश में इतना अभी नहीं मिल रहा है, पहले बहुत मिलता था। मुझे याद है जो इनिशियल मेरे बैच के स्टूडेंट्स 87 तक गया था इंग्लिश में हाईएस्ट, 87, और एफएम में हाईएस्ट 94 गया था। इतना क्योंकि वो डिपेंडिंग अपॉन वो क्या है, पेपर किस तरीके से चेक होता है पेपर, क्योंकि रिलेटिव कंपटीशन है। अगर उन्होंने कहा कि भाई सबको ज़्यादा मार्क दे देंगे तो टॉपर मान लीजिए इंग्लिश में 95 का होगा तो 75 कम लगेगा। अब टॉपर अगर 65 पकड़ेंगे तो फिर 55 भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव में रिलेटिव मार्किंग होता है, इसलिए आगे का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इंटरव्यू ऐसा ही है, इंटरव्यू रिलेटिव मार्किंग। अभी इंटरव्यू में बताओ, लास्ट ईयर उसके पहले 74 मिला था। कभी इंटरव्यू में 98-99 परसेंटाइल मिलते हैं क्या, परसेंट नहीं। लेकिन आरबीआई दे रहा है। पहले तो नाबार्ड में आउट ऑफ मार्क मिलते थे, 25 आउट ऑफ 25 मिलते थे पहले नाबार्ड में, 25 का था। लेकिन वो क्या करना है अभी, उनको भी वो करना है क्या, वेटो करना है, इसलिए 25 का 50 कर दी। यानी कि जिसको नहीं लेना है भी उसको कम मार्क दे दो, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आते हैं फेज 2 के टॉप 20 मार्क्स, करेक्ट। अभी देखिए आप, अभी अगर आप ये कैंडिडेट देखेंगे, ये 2 कैंडिडेट देखो, मतलब फेज 2 में रैंक क्या है, 6 and 7 ऑल इंडिया, करेक्ट, फेज 2 में। लेकिन ओवरऑल क्या रैंक आएगी सोचा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम मार्क मिलते, देखो 31 मार्क्स है।
तो ये आपको समझना है कि आप अगर फेस टू में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू का डिपेंडेंस कम हो जाता है, लेकिन आपने बहुत ब्लंडर किया तो फिर गए। अब ये देखो, ये भी 106 रैंक है, इंटरव्यू में यहाँ पे 35 मार्क्स है, ये 171 रैंक है, 29 मार्क्स मिले सिर्फ इंटरव्यू में, लेकिन स्टिल पहले 20 में है फेस टू में। यहाँ पे देखो 108 है, ये 38 है। यानी कि अगर आप फेस टू में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू का डिपेंडेंस कम हो जाएगा, लेकिन बहुत वर्ष जाएगा तो फिर भाई कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब इंग्लिश के देखते हैं। इंग्लिश में देखिए, ये देखो, ये ऑल इंडिया टॉपर 3 रैंक है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में कम था। ये देखो, ऑल इंडिया रैंक 6 है, लेकिन अभी इंग्लिश में 6 है, ओवरऑल कितना 134 है, करेक्ट। इसके बाद देखो इंग्लिश का रैंक ऑल इंडिया 10, ओवरऑल 173, ठीक है, 164। ये तो देखो भाई 218 है, 218 है, यानी कि इंग्लिश में ऑल इंडिया टॉप 20 में है, लेकिन ओवरऑल रैंक कितना है 218 है, और इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स है, करेक्ट। इंटरव्यू में मार्क्स सिर्फ 25 है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जिसमें टॉप 10, 15, 20 में आना पड़ेगा। इसका यही प्रूफ है, विद प्रूफ एनालिसिस, इसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। अदरवाइज ये इतने मार्क्स मिले उसका क्या फायदा है आपको, उससे कुछ डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन इसी को कहते हैं। और ये एवरेज है, ये ईएसआई का सब सेलेक्टेड लोगों का एवरेज है, ये इंग्लिश का एवरेज है, एफएम का। एफएम पेपर सबसे ईजी होता है, एफएम पेपर इज ईजी। अगर आप सब लोग आज देंगे 50 मार्क तो सबको मिल जाएंगे, सबको वो इजी पेपर होता है। ये फेज 2 का एवरेज है, यानी कि ये 180 है ना, नियर अबाउट 180, यानी कि 60 ये है, लेकिन हमें 70 टारगेट करना है। इंटरव्यू का एवरेज 50 है, और ये ओवरऑल सेलेक्टेड लोगों का एवरेज है। ये हो गया फेज 2 का एंड इंग्लिश का। अभी आते हैं ईएसआई पे। ईएसआई पे अभी देख लो, ये ईएसआई में ये जो है ये ऑल इंडिया रैंक 3 है, लेकिन ओवरऑल ईएसआई में 3rd रैंक है, लेकिन ओवरऑल कितना रैंक है 110। ये देखो 144 रैंक है ओवरऑल, लेकिन ईएसआई में टॉप किया है, करेक्ट। ये देखो 206, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। ईएसआई के टॉपर हैं, पहले 7 में है, लेकिन ओवरऑल रैंक कम है। ये देखो 108 रैंक है, 119 है, 104, 182 रैंक है। यानी कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में टॉप 20 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो फिर आपको फिर बाकी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम मिले तो भी आप मैनेज कर लोगे। अभी ये देखो, ये एफएम के टॉप है, एफएम में तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये देखो, ये तो सब लोगों के मार्क्स 80 के आसपास है, ये देखो, ठीक है। एफएम एक ऐसा पेपर है जहाँ पे वो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये देखो 148 मार्क्स है, 105 मार्क्स है, 201 मार्क है, 201 है, और 201 क्या है, ये ऑल रैंक है, लेकिन एफएम का रैंक ऑल इंडिया 15 है। ये जो रैंक है ऑल इंडिया 20 है, लेकिन यहाँ पे एफएम में, और ये 133 है ओवरऑल रैंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको 1-2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डिपेंडेंस है बाकी सब्जेक्ट पे वो कम हो जाएगा। और इंटरव्यू तो ये रिस्की कर दिया, अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये सिस्टम गलत है, ये सही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या है भाई, हमें गेम के रूल पता होने चाहिए। ऐसे गेम के रूल है, हम गेम के रूल चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट। हमें विद इन द रूल खेलना है। तो ये है कि भाई इंटरव्यू में ब्लंडर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वो मैं बताऊंगा जब आप इंटरव्यू के लेवल पे आ जाएंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और वो क्या है ना, यहाँ पे ओपनली नहीं बताया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीरियसली कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं ओपनली नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसका कैसे प्रूफ दे, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। और ये देखो, ये पूरा एनालिसिस हो गया। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए। और ये 2023 का जो रिक्रूटमेंट आया था, उसका अगर आपको कुछ सीक्रेट जानना है तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो भी क्या है ना, बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, सब कुछ बताया नहीं जा सकता। कभी कभी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन जितना पॉसिबल है विद इन द लिमिट मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।